राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, नवरात्रि आने ही वाली है, बहुत ही शुभ समय है। और आज हम बताएंगे कि अखंड दिया जलाने के टाइम पे कुछ बातें ऐसी होती है जिसका हमको ख्याल रखना रहता है, ताकि हमारा अखंड दिया चलती रहे 9 दिन तक, कोई उनमें कोई बाधा विपत्ति ना आए। कुछ गलतफहमियां हैं दोस्तों। ये गलतफहमियां तो सबसे पहले अपने मन से दूर कर ले कि अखंड दिया अगर बुझ जाती है तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पहले पहले चला रहे हो, नया नया शादी हुआ है, नया नया नवरात्रि कर रहे हो, नया चालू कर रहे हो, आपको ढंग से आता नहीं है या पता नहीं है, किसी को भी शुरू में प्रॉब्लम होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। उस केस में अगर ये अखंड दिया आपका कंटिन्यू नहीं हो पाता है, बीच में बुझ जाता है, तो उसको कोई अशुभ ऐसा माना नहीं जाता है। हाँ, अगर आप बहुत दिनों से कर रहे हैं और फिर भी आपका कुछ ऐसा हो गया, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली थी, जो देवी माता ने जो है आपको संदेश दिया होगा। लेकिन इस चीज़ को दिमाग में इतना ज़्यादा मत रखिए। माता जी के आशीर्वाद से नवरात्रि में ऐसा कुछ अघटन होता नहीं है, और आपका मन का जोड़ रहेगा तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तो दोस्तों, अखंड दिया कंटिन्यू करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए। दिया तो ऐसा है, दिया हमें जो है सुबह शाम घर पे भी जलाना चाहिए। दिया के साथ कपूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, दिया जब हम जलाते हैं तो उसमें एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो घर में रहता है, उससे नकारात्मक शक्तियाँ सारे कम हो जाती है। जिनको घर में प्रॉब्लम ज़्यादा है, या लाइक बच्चों के साथ बच्चों का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, या और भी कुछ मानसिक स्थिति से ऐसे गुजर रहे हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, वो लोग ज़रूर अखंड दिया जलाए। घर में नवरात्रि के टाइम पे अखंड दिया आपको बहुत ही आशीर्वाद होता है माँ का। और लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कहीं अगर आपको बाहर जाना है, नवरात्रि में किसी वजह से आप घर में नहीं रह रहे हो, या आप किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको कभी स्थिति ऐसी होती है कि हमें पता रहता है कि हम पूरा 9 दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप डेली दिया जलाए, माता रानी के सामने अखंड दिया का संकल्प ना करें। इससे कोई खराबी नहीं है, इससे बल्कि आपके भलाई होगा। तो दोस्तों, अखंड दिया जो है, इसके कुछ नियम आपको पता होना चाहिए शुरू से ही। जैसे अखंड दिया डायरेक्ट ज़मीन पे कभी भी नहीं रखा जाता है। ऐसे ज़मीन पे आपने एकदम ये क्या अखंड दिया जला के रख दिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे अच्छा रहता है, अगर माता की चौकी बड़ी है तो माता की चौकी में ही अखंड दिया का स्थापन करें। अगर माता की जहाँ माता बैठा रहे हो, माता की चौकी छोटी लग रही है आपको, जहाँ अखंड दिया नहीं बैठा पाते हो, तो अलग से एक छोटा सा चौकी ले ले, उसके ऊपर अखंड दिया को स्थापित करें। अखंड दिया जो है, चौकी ले ले, चौकी के ऊपर ऐसा लाल कपड़ा जैसे मैंने बिछा के रखा, इस तरह का मैंने ये आसन ले लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल लाल कपड़ा ले सकते हैं। ये थोड़ा सा हेवी आसन होता है, तो हवा से उड़ने का चांसेस कम रहता है, इसमें उड़ता नहीं है जल्दी। हल्के पतले कपड़े उड़ जाते हैं, उस केस में क्या करोगे, आप बांध लोगे, जो पटले के साथ कपड़े को बांध लोगे मोली के हेल्प से, जिसको कलावा बोलते हैं, रक्षा धागा, उसके हेल्प से आप बांध सकते हो। तो अखंड दिया जो है आप चौकी के ऊपर स्थापन करेंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल जिनको बनाना आता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता है वो चावल का ही थोड़ा चावल का गोला बना के उसके ऊपर भी दिया को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको जो है चावल लेना है। इस तरह से चावल में मैंने थोड़ा सा हल्दी लगाया है। ये देखिए, चावल को एक्चुअली जो येलो चावल लगाते हैं, आप चाहे तो कुमकुम या कोई भी जो फूड कलर है, फूड कलर से भी कलर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्दी ले लिया। एकदम प्योर वाइट चावल यूज़ नहीं होता है अखंड दिया का अष्टदल कमल में। आप चाहे तो रंग बिरंगे अलग अलग कलर का भी चावल लेके उसको बहुत ही सुंदर से सजा सकते हो। मैं बस अष्टदल कमल बनाने का एक आसान सा विधि बताती हूँ। आपको इस तरह से सीधी लाइन में एक बनाना है, ऐसे सीधी लाइन बनाना है, और इस तरह से एक इसके साथ साथ ऐसे लाइन बनाना है। चम्मच से देने से एकदम सीधा सीधा आता है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हो, मैं चम्मच से देती हूँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो ऐसे कमल बनाने के बाद आपको एक तिरछी लाइन बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करना है, और बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों। जो है थोड़ा सा चावल जो एक्स्ट्रा अगर आता है कहीं से, तो ये आप हाथ से उसको थोड़ा सा सेट कर सकते हो।
और अष्टदल कमल में बीच में आप कलर दूसरे कलर का चावल लेके बीच में भर सकते हो, कलर डिज़ाइन कर सकते हो। मैं बाद में अभी एक्चुअली दोस्तों बहुत ही हमारे घर पे भी बहुत सारा तैयारी चल रही है, तो इतनी हड़बड़ी में इतनी सारी चीज़ें वीडियोज़ नहीं हो पा रही है। मैं ज़रूर बाद में अष्टदल कमल बनाने के अलग अलग तरीके दिखाऊंगी, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से कलरफुल, मतलब अष्टदल कमल बनाने का नियम तो एक ही यही रहेगा, लेकिन उसमें डिज़ाइंस अलग अलग आप आराम से बना सकते हो, जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर दिखता है। ये हमारा जो है लाइन मेन जो बेस है, इसका बेस हमारा बन चुका है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि आपको अगर अच्छे से देख के सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं पता चलता है। अब जो है इनको हम जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चावल का ढेड़ा चावल का लगाया लाइन, और फिर इस लाइन को भी यहाँ से लेके यहाँ तक हम जोड़ेंगे, और ऐसे करते करते सारे लाइंस हमें इस तरह से जोड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप चाहे तो कितनी छोटी भी बना सकते हो अष्टदल कमल, और बड़े भी बना सकते हो। बड़े बनाने से अगर आपके पास जगह है तो बड़े भी बना सकते हो। तो इस तरह से आपको ये अष्टदल कमल का ये पूरी लाइंस बनाने हैं। मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये इस तरह से सारे लाइन जोड़ दिया। जो भी एक्स्ट्रा इनमें चावल है उसको हम लाइन पे लेके आ जाते हैं सारे, ताकि ये देखने में खूब सुंदर दिखे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर से इसका दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा अष्टदल कमल बन गया, और बहुत ही जल्दी बन गया। इसके ऊपर बीच में आप चाहे तो कोई भी कलरफुल चावल भर सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं। अष्टदल कमल को कितना भी प्यार से आप सजाओगे सुंदर दिखेगा। जितना सुंदर भव्य देखने में होता है, उतना ही हमारा जो है भक्ति ज़्यादा आती है। ये तो सही सच बात है कि भव्य दर्शन भक्ति का एक मार्ग है। तो ये अष्टदल कमल हमारा बन गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा फूल वूल रखेंगे। अभी हम यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए बना रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी हम नहीं रख रहे फूल वगैरह। अखंड दिया के लिए आप इस तरह का दिया ले सकते हो। ये देखिए, ये मैं लास्ट ईयर तक इस तरह का दिया ही मैं यही जलाती थी, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा था कि इसमें हमें ग्लास का एक आता है, ग्लास अगर हवा से इसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह का दिया जो होता है ना अखंड दिया में, इसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इस साल मैंने जो लिया है, मैंने एक नया दिया लिया है, सेम इसी का ही है, खाली इसमें ग्लास है। ये देखिए दोस्तों, ऐसा दिया है। ये दिया मैंने बीचों बीच ऐसे रखूँगी। ये मैंने नया लिया इस साल। आप लोगों से शेयर इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोग भी अगर कोई लेना चाहते हैं तो ऐसा ले, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ले रहे हैं हो सकता है कि उनको इतना पता ना चले। मैंने उस दिया में जलाती थी, मुझे हवा में प्रॉब्लम होता था। अब जो है इसके ऊपर ऐसे इस तरह का कांच आता है, ये कांच का बना हुआ रहता है। जब दिया में आप तेल डालोगे, जब दिया का बाती ठीक करोगे, तो कांच को कपड़े के हेल्प से ही पकड़ना बहुत गर्म हो जाता है, और ये ऊपर से आ जाता है इनकी ढक्कन। तो ऐसे दिया जो है ऐसे जलते रहते हैं। आपको खाली दिया का बात ख्याल रखना रहता है कि इसमें तेल घी जो भी आपने डाल रहे हो वो सब प्रॉपर्ली है क्या नहीं है। अब हम आते हैं कि दिया को हम कैसे जलाएंगे और क्या करेंगे। कोई लोग जो है कुबेर दिया जिसको बोलते हैं, कुबेर दिया जला सकते हैं। मेनली ये दिया दिवाली में जलाया जाता है। मेरे दिया का एक कलेक्शन मैं कभी आपसे शेयर करूँगी जल्दी। तो ये दिया को कुबेर दिया बोला जाता है। इस तरह का भी एक दिया आप जला सकते हो। जो लोग ये दिया में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, वो जो है इस तरह का दिया भी जलाते हैं, और ये दिया रख के इनके ऊपर आप दिया रख के बाती रख के जलाते हो। लेकिन मैं जो है ऐसे दिया दिवाली में जलाती हूँ, और नवरात्रि का जो दिया रहता है, नवरात्रि को मैं यही वाला दिया यूज़ करती हूँ। अब ये हमारी दिया बुझे ना, और 9 दिन तक इनकी बाती छोटी पड़नी नहीं चाहिए। 9 दिन तक इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं जो हमें पालन करना रहता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, प्लीज़ डोंट माइंड। इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो है मैंने रक्षा धागा लिया है, जिसको मौली बोला जाता है, रक्षा धागा कलावा बोलते हैं बहुत लोग। इसको लिया है, कॉटन की बनी हुई है। इसको 1.25 हाथ हमें लेना है, मतलब ये जो बीच वाली उंगली है यहाँ पे मैंने पकड़ा है। आई होप ये कैमरा में आ रहा है। बीच में हमने पकड़ा है। इसको हाथ के यहाँ तक, जहाँ हमारा हाथ बेंड हो रहा है आम तक, यहाँ तक लेके आए हैं। ये एक हाथ हुआ, और यहाँ से फिर आगे से लेके फिर यहाँ तक, ये हमारा हो गया 1.25 हाथ। ये 1.25 हाथ जो ये हो गया, धागा ले लिया। इसको हम अभी काट लेंगे या तोड़ लेंगे यहाँ से।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने धागा ले लिया है। अब इन धागा इसका बाती कैसे बनाएंगे, इनका जो दो खुले मुंह है, वो खुला मुंह, इस दिया को थोड़ा सा हम अभी साइड करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये जो खुला मुंह है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इसको हाथ से अच्छे से पकड़ेंगे, जो बंद मुंह है उसको एक तरफ से पकड़ेंगे और इसको अच्छे से ऐसा फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि क्या ये धागा मुलायम, तो चाहे तो हाथ में थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें घी लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं फोल्ड करने के टाइम पे। ऐसे करके इसको अच्छे से ऐसा फोल्ड करते रहेंगे ताकि ये जो बाती है जब जलेगी, जब ये दिया प्रज्वलित हो जाएगा और हम इसको खींचेंगे तो इसको खींचने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से दिया बहुत जल्दी से इनकी बाती बन जाती है दोस्तों। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ और मेरा ये अच्छे से चलता है। और ये देखिए दोस्तों, अच्छे से बन गया है, ये मेरा दिया का बाती बन चुका है। अब हमें ये बाती को लगाना है। इसके लिए बीच में जो बाती डालने वाला आता है ये खुलता है, इसको खोला मैंने और इसके अंदर से बाती को ध्यान से पिरो लेते हैं। अब जो है बाती को हम इसके अंदर से धीरे धीरे आराम से, मुंह इसका पतला सा होता है तो आराम से ये निकल जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों इनके बाती को हम अंदर से निकाल लिया है और इसमें हम डालेंगे घी या तेल। तो दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आता है कि घी से दिया जलाना है, तेल से दिया जलाना है, कैसे जलाना है। इसको हम अच्छे से बंद कर लिया है। अब ये जो दिया है इनको बहुत ही अच्छे से हल्के से रखना है ताकि जब भी हम इसको खींचे ये आराम से ऊपर की तरफ आ जाए, इनको आने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें, आई होप कि ये आ रहा है, इस तरह से हमने हल्का सा रख दिया है। अब जो है आप चाहे तो नवरात्रि में घी का दिया जो है सर्वोत्तम माना जाता है। घी का दिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घी का दिया जलाएं। घी का दिया परिवार के सभी लोगों का सुख समृद्धि शांति, घर के सभी तरह से उन्नति के लिए अच्छा रहता है। घी के दिया अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बाद सबसे उत्तम जिसको माना जाता है वो है तिल का तेल का दिया। अगर आपका शनि का दोष का प्रॉब्लम चल रहा है या शनि से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो माता रानी के सामने 9 दिन तक तिल का तेल का दिया जब जलता है तो वो आपका शनि दोष को हटाने में बहुत ही मदद करता है। सरसों का तेल का दिया का विधान हमारे शास्त्रों में तो नहीं है, लेकिन हम लोग सरसों का तेल का दिया भी जलाता है। ये पितरों को शांत करते हैं और पितरों को आशीर्वाद मिलता है। कोशिश कीजिए अगर हो सके तो तिल का तेल या घी का ही दिया जलाने के लिए, लेकिन किसी से उधारी लेके, किसी और से पैसा लेके घी का दिया जलाना है तो उससे आपको पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका जितना आप खुद से जो भी कर पाओगे, जितना आप कर पाओगे वही आप कीजिए। दूसरी बात यह है, अखंड दिया जो होता है वो पहला दिन घट स्थापना के दिन ही जलाया जाता है, 9 दिन तक पूरा जलता है। अष्टमी के दिन या नवमी के दिन बंद नहीं करना है, नवमी के दिन पूरा चलाना है, 9 दिन तक पूरा चालू रहना चाहिए दिया। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीच में कभी रखना चाहते हो तो ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन अखंड दिया जो है प्रथम दिन ही स्थापित होता है। अगर आप अखंड दिया का ख्याल नहीं रख पाते हो या आपको पता है कि घर में दूसरा कोई बंदा नहीं है आपके अलावा और आप किसी वजह से आपको ख्याल नहीं रख पाओगे, भूल जाते हैं ऐसा कुछ, तो सबसे अच्छा माना जाता है कि आप डेली दिया भगवान के सामने लगाओ, अखंड दिया का संकल्प ना करो। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दिया किसका जलाए। तो आपके पास अगर ऐसा पीतल की दिया है तो आप पीतल की दिया जलाए, सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं है तो आप मिट्टी की दिया मिट्टी का जो दिया होता है, मिट्टी का दिया जला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप मिट्टी के दिया जला रहे हैं तो फिर उनको एक दिन पहले से ही कम से कम 8-9 घंटा तो जो पानी में भिगा के रख दीजिए। मिट्टी के दिया डायरेक्ट बाज़ार से लेके आए और उसमें तेल डाला और जला दिया, और एक तो मिट्टी का दिया में घी का दिया अच्छे से नहीं जल पाता है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि घी का दिया कंटिन्यू करना मिट्टी के दिया में थोड़ा मुश्किल होता है। हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, तेल का बेटर जलता है। एक ये आपका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दूसरा ये है कि मिट्टी का दिया जलाना है तो उसको तेज पानी में ज़रूर भिगाए, नहीं तो मिट्टी का दिया में जितना दिया वो जलने में लगाएगा उतना ही तेल जो है, जितना तेल वो दिया जलने में लगाएगा उतना ही तेल वो पी जाएगा। मिट्टी जो है पानी तेल जो भी उसको लिक्विड फर्स्ट टाइम मिलेगा वो लिक्विड को खींचता है,
ये उसका स्वाभाविक स्वभाव है। तो इसीलिए पानी में भिगाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसमें तेल डाल के या घी डाल के दिया जलाया जाता है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखें। दिया बहुत छोटी सी मत लीजिए। दिया जैसे लास्ट टाइम मेरा जो दिया था इससे भी बड़ा दिया था। ये दिया मुझे बहुत देर तक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि दिया में बाती तेल है, घी है, ये इत्यादि। बहुत टाइम पे देखने से ही हो जाता था। छोटे दिया में बार बार देखना पड़ता है। तो छोटे दिया होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी सी बड़ी दिया होता है, 4-5 घंटा कम से कम चल जाने वाला दिया होता है। इतनी साइज़ के दिया तो 6-7 घंटा आराम से चल जाता है। अगर अच्छे से घी डाला रहेगा तो थोड़ी थोड़ी जलती रहेगी, 6-7 घंटा आराम से चल जाता है। तो आप बीच बीच में 4-4 घंटे में भी अगर देखते रहोगे तो इशू नहीं है। वैसे तो 4 घंटे नहीं, हमेशा हमें देखते रहना चाहिए, लेकिन बड़े दिया में ये एक प्लस पॉइंट होता है। दीपक को जो है ये इस तरह का कांच का कोई घेरा में रखिए, जैसे मैंने कांच का अभी दिखाया इस तरह का। इससे क्या होता है, हवा नहीं लगती है। हवा से हमारा दिया बुझने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर आपके पास इस तरह का बंदोबस्त नहीं है और इस वक्त आप लेना नहीं चाहते हो या लेना पॉसिबल नहीं है, तो दिया को इस तरह से स्थापित करें कि डायरेक्ट उसमें हवा ना लगे। या तो उसके चारों तरफ थोड़ा सा आप हल्का सा घेरा बना दीजिए, पिच बोर्ड, कार्डबोर्ड से, किसी चीज़ से, ताकि उसके हवा डायरेक्ट ना लगे। अब दूसरी बात यह है कि दिया में जो है कुछ देर जलने के बाद इसमें कालिक लगता है। ऊपर का ये जो बाती है हमारा, ये बाती अभी नवरात्रि शुरू नहीं हुआ, इसीलिए मैं अखंड दिया जला नहीं रही हूँ। ये मेरे नया दिया है और इसको मुझे जलाना है नवरात्रि में। तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, दीदी जला के क्यों नहीं दिखाया, इसीलिए मैं जला के नहीं दिखा रही हूँ, प्रज्वलित नहीं कर रही हूँ अभी दिया को। खाली आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या करना है। इसमें कालिक आता है। कालिक आता है तो ये हमें ध्यान करना पड़ता है कि शुरू में जब थोड़ा सा कालिक आता है, नीचे का जो बाती है फिर भी दिखते हैं, उसी टाइम पे अगर आप इस तरह का, देखिए मेरे पास एक चिमटा है, ऐसा मैंने चिमटा है, ये बहुत साल पुराना चिमटा है, ये आजकल का लिया नहीं है, ये मेरे पास बहुत साल से है। तो इस तरह का जो है, इससे हमें एकदम पतला सा इसका मुँह है, देखिए दिखाई देगा, बहुत ही पतला सा मुँह है इसका। तो इससे हमें ऐसा हल्का सा पकड़ के इसको ऊपर कर लेना है। इससे क्या होगा, जैसे ही इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे आता रहेगा, ये देखिए। और इनकी जो कालिक है, इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा पकड़ने से वो गिर जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 2 कांडी से करते हैं, उससे क्या बुझ जाने का चांसेस 80 to 90% होता ही है। और कालिक अगर पूरा लग गया, अगर यहाँ पे मुंह को टच कर लिया, तो फिर आप इससे भी निकालोगे तभी भी वो बुझने के चांसेस रहता है। इसीलिए कालिक नीचे तक टच होने से पहले ही दिया को थोड़ा बढ़ा लो। मैं मतलब सीरियसली बोल रही हूँ कि मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका दिया कभी नहीं बुझेगी। तो इस तरह से आप जो है कालिक को निकाला करो। कालिक को कभी भी दिया आपका, कितने भी आप एक्सपर्ट हो, कुछ भी हो, आपको पता है कि दीदी ने ऐसा बोला दिया बुझेगा नहीं, बुझा भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी जो है, जब भी आप दिया का कालिक हटाओगे, दिया का बाती बड़ा करोगे, दिया में तेल डालोगे, कुछ भी करोगे, एक छोटी सी मिट्टी के दिया हो, चाहे इसकी ब्रास के दिया हो, छोटा सा एक दिया आप तैयार करके रखो अलग से। उस दिया को, इस दिया से उसकी जोत लेके जो उस दिया को साइड में रख दो। ये हम दिया से दिया नहीं जला रहे हैं, ये हम खाली माँ का जोत जो जलाया है हमने उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वो जो दिया आप छोटी सी दिया अलग से रखोगे, उस दिया से ना तो पूजा होगा, ना उस दिया को भगवान को दिखाया जाएगा, ना उस दिया को बुझाया जाएगा। थोड़ा सा तेल डाल के खाली जोत को कंटिन्यू करने के लिए वो दिया हम जलाते हैं। अगर इसकी किसी वजह से इसको दिया को बड़ा करने के टाइम पे, दिया बाती को बड़ा करने के टाइम पे अगर ये बुझ जाता है, तो वो छोटी वाली दिया का जोत से हम इसको फिर से जला देते हैं, ताकि इसकी जोत को कंटिन्यू माना जाए, ये अखंड रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अखंड दिया कैसे कंटिन्यू करना है, किस तरह से करना है, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड करना है। तो इस तरह से आप जो है अपनी अखंड दिया को ऐसे ऊपर से बंद कर दीजिए। यहाँ पे मेरा जो है प्लास्टिक का ये लगा हुआ है, इसकी वजह से ये गर्म नहीं होता, मैं आराम से ये निकाल सकती हूँ। नीचे वाला कांच गर्म हो जाएगा, इसको कपड़े से पकड़ के निकालें। कभी भी आपको चेंज होना तो अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। घी के दिया जो है मैं बार बार बोल रही हूँ, घी के दिया जो है वह सकारात्मक ऊर्जा को जो है बढ़ाते हैं, घर में गुड हेल्थ आता है। और घी के दिया में आप जब धूप जलाओगे, मैं दिया जलाती हूँ, दिया के साथ साथ मैंने धूप बत्ती का भी एक वीडियो बनाया था,
जो काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आया लोगों का। और मुझे एक्चुअली रिस्पॉन्स नहीं, मुझे वो पर्सनली यूज़ करके बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें मैं एक कपूर का दाना डाल देती हूँ। कोई कोई दिया में भी एक कपूर का दाना डाल देते हैं। कपूर जलाना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है, तो कपूर आप आराम से जला सकते हैं घर में। कम से कम 9 दिन तक सुबह शाम कपूर ज़रूर जलाएं, धूप बत्ती लगाए, माँ की आरती करें, अखंड दिया का ख्याल रखें। छोटी वाली दो जो दिया आप रखोगे अलग से, दिया का जोत को बचाने के लिए, जोत जो मतलब उसी जोत को कंटिन्यू करने के लिए एक छोटी वाली दिया, उसको गलती से भी पूजा के काम में ना लाए। उस दिया से आप उस दिया को बुझाओगे भी नहीं, अपने आप बुझने देना, उससे पूजा नहीं करना। और उस दिया को बस साइड में रख देना, क्योंकि वो खाली माँ का जो ये अखंड दिया का जोत है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है उसका काम। तो आशा करती हूँ जो है आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, कैसे प्रतिष्ठा करना है, अष्टदल कमल कैसे बनाना है, दिया कैसे जलाना है, बाती कैसे बनानी है, घी का और तेल का बाती जलाने से क्या फल देते हैं हमें, नवरात्रि में दिया का ख्याल कैसे रखा जाता है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गई होगी। और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ही उसका रिप्लाई करके आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नया एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।